अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, शैतान मरदूद रोज़े अज़ल से इंसान की तख्लीक के मुखालिफ और फिर उसके दुनिया में अल्लाह का नाइब बनाए जाने के खिलाफ उसको बहकाने और दोज़ख के गढ़ों में धकेलने के लिए सरगर्म अमल है और दुनिया में फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाटी जैसी शैतानी तंजीमों के जरिए इंसान को शैतानी पैरोकार बनाने की कोशिश में लगा है, जिसमें वो दिन ब दिन काफ़ी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाटी पर तफसीली वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुख्तसर ये कि फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाटी एक ऐसी शैतानी खुफिया तंजीमें हैं जो इंसान को शैतान की इबादत पर उकसाती हैं, जिनका असल मकसद वो वादा पूरा करना है जो शैतान ने जन्नत से निकलते वक्त रब्बे ताला से किया कि मैं तेरे बंदों को अज़ल तक बहकाऊंगा ताकि वो जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लें। और जो लोग फ्री मैसन्स में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उसमें शैतान ना सिर्फ उनको दुनिया में कामयाबी के रास्ते बताता है, बल्कि कबाला नामी जादू का इस्तेमाल करके ज़ाहरी मुलाकात और बातचीत के जरिए उनको मशवरे भी देता है कि वो कैसे शैतानियत को दुनिया में फैलाएं। हत्ता कि शैतान का सबसे बड़ा फितना दज्जाल दुनिया में ज़हूर हो जाए और शैतानियत को पूरी दुनिया में आलमी सतह पर बतौर दीन कबूल करवाए। नाउज़ बिल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रॉजर मोरियो के बारे में जानेंगे कि कैसे वो फ्री मैसन्स शैतानी तंजीम का हिस्सा बना और फिर एक दिन वो हकीकत में शैतान से भी मिला, जिसने उसके मरे हुए माँ बाप से भी उसकी मुलाकात करवाई। दोस्तों, ये कोई रोमानवी किस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आपके होश उड़ा देगी। ये दिलचस्प हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, रॉजर ने 1997 में अपनी सवाने हयात यानी बायोग्राफी वीडियो अ ट्रिप इनटू द सुपरनैचुरल रिकॉर्ड करवाई और इस 3 घंटे 25 मिनट की वीडियो के अंदर उसने वो सब कुछ बयान कर दिया जो उसने इस शैतानी तंजीम में रहते हुए अपनी आंखों से देखा और खुद एक्सपीरियंस किया। उसने बड़ी तफसील के साथ शैतानी दुनिया के राजों को खोल कर रख दिया, जिसके बारे में एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कैसे शैतान दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के जरिए दुनिया को गुमराह करके अपनी इबादत करवाना चाहता है, जिसमें वो दिन ब दिन कामयाब होता चला जा रहा है। रॉजर अभी नौजवान लड़का था कि जब उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया और इसके बाद उसका एतबार अपने मजहब ईसाईयत और अल्लाह से मुकम्मल तौर पर उठ गया। वक्त गुजरता गया और उसने जवान होने पर अमेरिकन नेवी को ज्वाइन कर लिया। जब उसने ज्वाइन किया तो दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी कि जिसको यूएसए ने जापान पर एटम बम गिराकर जीत लिया। और जब जंग खत्म हो गई और फौजें वापस जाने लगीं तो एक रोज उसके एक अफसर ने उसको पास बुलाया, जो पहले से जानता था कि रॉजर एक दहरिया सिफ्त इंसान है जो अल्लाह और मजहब पर यकीन नहीं रखता। उसने रॉजर से कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी मजहब से बेजारी को भी खूब जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी पार्टी में शामिल हो जाओ कि जिसके अंदर टॉप लेवल ओहदे के लोग ही शामिल हो सकते हैं। रॉजर का अफसर जानता था कि रॉजर उसके लिए एक आसान शिकार है क्योंकि वो मजहब और खुदा पर यकीन नहीं रखता। रॉजर बताता है कि जब मैंने उससे पूछा कि इस पार्टी में खास क्या होगा तो उसने जवाब दिया कि क्या तुम अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना चाहोगे। तो रॉजर उसकी बात सुनकर हंस दिया कि सर, ये कैसे मुमकिन है, ये तो महज बचकाना बात है। उसके बॉस ने संजीदगी से कहा कि मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं सीरियस हूँ, लेकिन लगता है तुम इस बात को लेकर खौफजदा हो गए हो। रॉजर ने बताया कि उसके बॉस ने मुझे डर जाने का ताना दिया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने खुद को बहादुर साबित करने के लिए उसके साथ जाने की हामी भर ली। रॉजर कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हॉल के अंदर
मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान, बिजनेसमैन, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, हत्ता के दुनिया के कामयाब तरीन बड़े बड़े लोग मौजूद थे। मैंने देखा कि काला गाउन पहने स्टेज पर एक औरत मौजूद थी जिसकी शक्ल तो वैसे खूबसूरत थी, लेकिन उसने अपनी शक्ल को जानबूझकर बिगाड़ रखा था। ये औरत बारी बारी अपने पास आने वाले लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर रही थी, और वो लोग जो भी इससे ख्वाहिश करते कि मुझे दौलत, शोहरत या कोई मुर्दा शख्स से मिलने की ख्वाहिश है, तो वो औरत इसको पूरा करवा देती। इसी दौरान एक औरत ने उसके पास जाकर कहा कि मुझे अपने एक मुर्दा दोस्त से मिलना है, क्योंकि मैं उसकी मौत के वक्त मौजूद ना थी और मैं उसको अच्छे से गुड बाय नहीं कह पाई। कुछ ही देर के बाद उसका दोस्त पर्दे के पीछे से जाहिर हुआ, जिसको देखकर वो हैरान रह गया। रॉजर कहता है कि उसको देखकर मैं शौक में चला गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो लड़की उसको मिलकर रोने लगी और उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगी। जब मेरी बारी आई तो मैं डरा हुआ था, क्योंकि जो कुछ मेरे सामने हो रहा था वो सब कुछ मेरा जहन मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन वो सब कुछ मेरे सामने हकीकत में हो रहा था। जब मैं उस औरत के पास पहुंचा तो मैंने कहा कि मैं अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। मेरा ये कहना ही था कि मेरे मुर्दा माँ बाप पर्दे के पीछे से निकलकर मेरे सामने मौजूद थे, और फिर मैंने जी भर कर उनसे दिल की बातें की, और यूं पहली बार मैं इस सीक्रेट सोसाइटी यानी शैतानी तंजीम फ्रीमैसन से जा मिला। मुझे एक सीक्रेट मुआहिदे के बाद सोसाइटी में शामिल कर लिया गया। इसके बाद उसके बॉस ने, जो उसको वहां लाया था, कहा कि मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाना चाहता हूं, जो इंसानों से अफजल एक रूहानी मखलूक है, मगर इंसान की शक्ल में। वो हमसे मुलाकात करता है और उसका कहना है कि वो तब से मौजूद है जब इंसान को तख्लीक नहीं किया गया था। उसने दुनिया की सारी जंगें देखी और बादशाहों और सल्तनतों को उजड़ते और बनते भी देखा। रॉजर के बॉस ने कहा कि अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें उस रूहानी शख्स से ज़रूर मिलवाऊंगा, जो हमसे सिर्फ ये मांगता है कि हम हर उस गुनाह में शरीक हों जो वो चाहता है, और उसकी इबादत करें। बदले में वो हमें वो सब कुछ देगा जिसकी हमें दुनिया में रहते हुए तलब होती है। रॉजर ने कहा कि उसकी इबादत की रसूमात में बहुत कुछ ऐसा था जिसको बयान करना मुश्किल है। उसने बताया कि मैंने बाकायदगी से रसूमात में शिरकत करना शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने शौक की खातिर इंजील मुकद्दस को पढ़ना भी शुरू कर दिया, जिसके अंदर मुझे लूसीफर के बारे में पता चला कि जिसकी बयान करदा तमाम खुसूसियात उस रूहानी शख्सियत से मेल खाती थीं जिसके बारे में उसके बॉस ने उसको बता रखा था। रॉजर ने कहा कि मैं समझ गया कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि शैतान है। एक रोज मैंने हिम्मत करके उस शख्स से पूछ लिया, जो पेंट कोट पहनकर एक इंसान की शक्ल में हमारे सामने आया, और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे सच बताओगे कि तुम कौन हो। उसका जवाब था कि मैं कौन हूँ ये सवाल तुम्हारे मतलब का नहीं। मैंने कहा कि क्या तुम शैतान हो, तो उसने जवाब दिया, हाँ मैं शैतान हूँ, लूसीफर। तो मैंने पूछा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि दुनिया के अंदर मैं ही एक खुदा हूँ, नाउजुबिल्लाह, मैं रोज़े अज़ल से हूँ, लिहाजा बेहतर यही है कि तुम मेरा कहना मानो। हिंदू और क्रिश्चियंस हत्ता के दीगर पुरानी कौमें भी मेरी इबादत करती रहीं, क्योंकि अगर तुम गौर करो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर के पीछे और हिंदू भगवान के पीछे सूरज को निकलते दिखाया गया है, और हकीकत में सूरज मेरे पीछे से निकलता है। दोस्तों, इस बात की तस्दीक हमें हदीस मुबारका से होती है कि इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर के बाद एक वक्त ऐसा भी आता है कि सूरज शैतान के दोनों सींगों के दरमियान में से निकलता है, और यही वजह है कि फजर के बाद कुछ देर के लिए नमाज पढ़ने से मना फरमाया गया है। दोस्तों, शैतान के चेले दुनिया के हर शोबे में मौजूद हैं, जिसकी मदद से वो इंसान को जहन्नुम की राह पर डालकर उनको जहन्नुम ज़दा करना चाहता है। और शैतान अपने इन्हीं चेलों को हुक्म देता है
कि वो लोगों के रिश्तेदारों और माँ बाप की शक्ल में आकर उनसे बातें करें ताकि उनको उसके खुदा होने पर यकीन आ जाए, जो हकीकत में उसके माँ बाप नहीं बल्कि शैतान ही होता है। और यही हरबा शैतान आखिरी फितने दज्जाल में भी अपनाएगा, जब वो लोगों के मुर्दा माँ बाप की शक्ल में शैतानी चेलों को ढालकर उनको अपनी इबादत करने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, रॉजर को ज़हनी मरीज करार दे दिया गया और उसकी बीवी को भी मार दिया गया, लेकिन फिर भी ये शख्स हिम्मत ना हारा और एक वीडियो इंटरव्यू में शैतान की ये आलमी साजिश को बेनकाब कर गया, जिसमें हम सब घिरे हुए हैं। और वक्त के साथ साथ नए से नए फितने पैदा होते रहेंगे, हत्ता के वक्त आखिर आन पहुंचेगा और फितनाए अजीम दज्जाल ज़हूर पजीर हो जाएगा। लेकिन साबित कदम ईमान वाले उसको पहचान कर उसके खिलाफ डट जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि वो हमें और हमारी नस्लों को दज्जाल के खिलाफ बरसरे पैकार कर दे। आमीन सुम आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।